हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का रेनू मैम ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग सुबह का अपना अपना काम कर रहे थे। मम्मी नहा चुकी थी, मैं झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद यहाँ पर देखिए नहा करके मैं भी आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने, क्योंकि आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज आप लोग को पता है कि आज के दिन को हम राम नवमी के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी आने वाले हैं। हमने पूजा कर लिया था हमने, इसके अलावा हम लोगों ने आरती भी कर ली थी। और यहाँ पर देखिए ये सारा हवन का सामान है यहाँ पर। और ये देखिए हवन के सामान में, यहाँ पर देखिए हवन सामग्री में यहाँ पर कुछ 9 ग्रह करके यहाँ पर ढेर सारी लकड़ियाँ थी इसमें, और ये हवन की सामग्री थी। फिर देखिए यहाँ पर एक और चीज़ थी, इसमें भी हवन की सामग्री थी। यहाँ पर देखिए रक्षा सूत्र था इसमें, और यहाँ पर एक नारियल था। और दोस्तों इसके साथ एक पान का पत्ता भी मिला था। पान का पत्ता भी लगता है जब हवन होता है। तो ये देखिए मैं खोल करके दिखा रही थी इसको, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा था और यहाँ पर देखिए एक हाथ से मैं इसको खोल करके आप लोगों को दिखा रही हूँ इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये पान का पत्ता मैंने निकाल लिया, और यहाँ पर आप देखिए ये कुछ इस तरीके का था। अब यहाँ पर अब जब जब पंडित जी आएंगे तो उसके बाद हम लोग ये सारी प्रक्रिया जो है हवन वाली वो शुरू कराएंगे। तो यहाँ पर मैं सारा सामान खोल करके आप लोगों को दिखा रही थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हवन सामग्री में। दोस्तों इसके अलावा कपूर भी लगता है, घी, अक्षत, ये सब चीज़ें भी लगती हैं, और फल लगता है, फूल, ये सारी चीज़ें भी आपको इकट्ठी करनी होती है। दोस्तों कल बंदर ने गमला तोड़ दिया था एक, और ये जिन पे पेंट लगा हुआ है इन्हीं तरीके का गमला था, उसको तोड़ दिया था। मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी। यहाँ पर देखिए सारी मिट्टी वैसे पड़ी हुई है, और वो लोग हमेशा गमले को तोड़ देते हैं। कभी फूल यहाँ पर बचने नहीं पाता है, आ जाते हैं अगर वो लोग तो बहुत दिक्कत करते हैं बंदर। तो यहाँ पर देखिए मम्मी अंदर पूजा कर चुकी थी, हम लोगों ने तीनों लोगों ने मिलकर आरती की थी, लेकिन वो शूट करना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी बाहर अब पूजा कर रही हैं, तुलसी माता का पूजा कर रही हैं। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, आप देख ही रहे हो। अब पंडित जी का ही वेट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हम मम्मी और भाई तीनों लोगों ने नहा धो करके पूजा भी कर लिया था और आरती भी कर ली थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें खोली जा रही हैं, जितनी भी यहाँ पर सामग्री थी सबको यहाँ पर खोल करके ऐसा ही किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मिलाना होता है। फिर अब देखिए यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है और पंडित जी आ चुके हैं, और पंडित जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। जो जो वो कह रहे हैं वो ला करके हम उनको दे रहे थे पंडित जी को। और यहाँ पर देखिए पंडित जी का पोता भी उनके साथ आया था, वो भी धीरे धीरे ये सब चीज़ें करना सीख रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं अगरबत्ती लेकर के आ रही थी, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए पंडित जी अपना धीरे धीरे सारा कार्यक्रम अब शुरू करने जा रहे हैं हवन वाला। और पंडित जी चूँकि हम लोगों के गांव के पास के ही थे, तो वो मम्मी से बातें भी कर रहे थे, साथ ही साथ सारी तैयारियां भी करवा रहे थे। वो बता रहे थे कि हम लोगों के यहाँ से तो बहुत पहले से परिचय था आप लोग के यहाँ, तो बहुत दिन बाद वो आए थे यहाँ पर, तो सारी बातें कर रहे थे, पुरानी बातें दादी की, बाबा की, ये सब बातें बता रहे थे हम लोगों को कि आप लोग तो बहुत पुराने यजमान हैं हमारे, यही सब वो बता रहे थे हम लोगों को। फिर उसके बाद भाई बैठा पूजा पर, फिर मम्मी बैठी, और फिर मैं बैठी, और फिर तीनों लोगों ने मिल करके हम लोगों ने यहाँ पर हवन किया। और फिर हवन करने के बाद जो जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं फिर वो चीज़ें की गई। और दोस्तों यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से पूजा में बैठते हो, और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके अंदर और एक उत्साह आता है। तो यहाँ पर आप देखिए पंडित जी अपना मंत्र पढ़ते हुए यहाँ पर, और अब मैं भी आकर के यहाँ पर बैठ जाऊँगी, सदा और इस वसंतम तरीके से यहाँ पर हृदयारविंदे भवम भवानी सारी चैतन्य। चीज़ें होंगी। और यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर भाई को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं पंडित जी, और भाई को बांधने के बाद फिर वो मुझे भी बुलाते हैं कि आओ बच्ची आपको भी बांध दें। फिर मुझे बांधते हैं, फिर उसके बाद मम्मी को भी बांधते हैं। और इस तरीके से दोस्तों जो पूजा है वो कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर देखिए अब वो मुझे बुलाते हैं, तो फिर मैं भी जल्दी आती हूँ बंधवाने। और पंडित जी जब ये धागा बांधते हैं यानी कि रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो वो बहुत सारे मंत्र भी इसमें पढ़ते हैं कि जो भी धागा हम बांध रहे हैं ये आपको बुरी बला से बचाए,
और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें उन्होंने बोली थी, तो थोड़ी बहुत मुझे समझ में आई थी, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई भी विघ्न आए तो उसको ये हर ले, उससे आपकी रक्षा करे। अब यहाँ पर देखिए मम्मी को भी बांधा जा रहा है रक्षा सूत्र। और इस तरीके से दोस्तों जो हवन था वो यहाँ पर इसके बाद कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर जो आनंद को पहनाए थे पंडित जी, उसकी उंगली में, उसको आनंद ने दिया पंडित जी को। और इस तरीके से पंडित जी ने अपना सारा सामान समेटा और फिर मम्मी ने कहा चलिए चाय और पानी पी लीजिए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है चलिए। फिर मम्मी ने कहा कि कुछ अनाज भी दिया जाता है पंडित जी को, तो वो आटा और सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी कि आप सभी लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आए ये नवरात्र, और आप सभी लोग अपने जीवन में अच्छा करें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रही थी यहाँ पर। और दोस्तों ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने जीवन में जो भी चाहते हो आपको मिले और आप हमेशा स्वस्थ रहो। यहाँ पर आप देखिए अब पंडित जी को पानी दे दिया था हम लोगों ने, तो पंडित जी पानी पी रहे हैं। और फिर इसके बाद मम्मी यहाँ पर उनके लिए जो भी उन्होंने अनाज हम लोगों ने छू करके रखा था, तो वो अनाज मम्मी ला करके पंडित जी को देती हैं और पंडित जी उसको रखते हैं। और इस तरीके से दोस्तों जो नवरात्र का दिन, जो अंतिम दिन था, यानी कि आज रामनवमी का दिन, ये दिन हमारा इस तरीके से बीता। और बहुत ही अच्छा लग रहा था जब हम लोगों ने बैठ करके हवन किया। हवन करने के बाद जो वातावरण होता है, कहते हैं उसमें बहुत शांति हो जाती है और बहुत सुकून मिलता है। उसकी जो महक होती है दोस्तों, उसमें पूरी पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत सारे तत्व होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अब मम्मी लेकर के आ गई हैं, तो पंडित जी से पूछ रही हैं अगर ना हो पॉलीथीन तो हम पॉलीथीन दे दें। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं है, इसी में आप डाल दीजिए। तो मम्मी वही पॉलीथीन खोल करके उसमें सारा अनाज डाल देती हैं। आटा है इसमें दोस्तों, दाल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पंडित जी चले गए। फिर यहाँ पर जो नारियल था वो पूरा जला नहीं था, तो आनंद ने कहा कि आम की लकड़ी है घर में, लाओ और लगा देते हैं इसमें, ताकि अच्छे से जो नारियल है वो अच्छे से जल जाए। यहाँ पर आप देखिए जो गमला बंदर ने तोड़ा था वो यहाँ पर उसका जो मम्मी ने पौधा रखा है। और अब देखिए पूजा हो गई, तो मैं यहाँ पर बैठी थी। और दोस्तों आप लोग का दिन कैसा गया था आप लोग भी कमेंट करिएगा नवरात्रि का। तो यहाँ पर अब पूजा हो गई है, अब थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाए, तो अब हम जा रहे हैं खाने पपीता। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से हमारे ऐसे बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।